ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMPV को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। चीन में दिसंबर के मध्य से फैल रहे संक्रमण को लेकर डर की स्थिति तब और बढ़ गई जब भारत में HMPV के केसों की पुष्टि की गई। इसी बीच चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस को लेकर इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है। चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व दुनिया में करीब 60 साल से माना जा रहा है। इसके प्रभाव को लेकर WHO से लेकर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों ने सावधान रहने को कहा है। हालांकि इसे बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है। इसके बावजूद पहले चीन, फिर भारत और फिर कुछ और देशों में HMPV फैलने की वजह से इसकी संक्रमण दर को लेकर चिंता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से संक्रमितों के कोरोना वायरस प्रभावित जैसे ही संक्रमण दर्ज किए गए हैं और इसके चलते HMPV के प्रभावों की तुलना भी अब कोविड-19 से की जा रही है, जो कि चीन में ही उभरने के बाद दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। भारत में HMPV से जुड़े अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से पहला मामला सोमवार को आया था, जब कर्नाटक में 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें से एक संक्रमित बच्चे को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। फिर इसके बाद एक के बाद एक तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में HMPV से जुड़े केसेस आए और गौर करने वाली बात ये थी कि ये सारे ही केसेस छोटे बच्चों में ही पाए गए। कहा जा रहा है कि HMPV वायरस बच्चों, बुजुर्गों और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन पे ज्यादा असर करता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स की पेरेंट्स को ऐसी सलाह है कि वो अपने न्यूबॉर्न को अधिक से अधिक देखभाल करें और उन्हें वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सारे जरूरी काम करें। बताया गया है कि ब्रोंकमोनिया क्या है और बच्चों को HMPV से कैसे बचाया जा सकता है। तो दरअसल ब्रोंकनिमोनिया को ब्रोंकल निमोनिया भी कहा जाता है। ये एक तरह का निमोनिया है जिसमें फेफड़ों में ब्रांकाई, एलिवियोली दोनों में सूजन आ जाती है। इसके लक्षण किसी में हल्के तो किसी में गंभीर दिखाई देते हैं। तो वहीं प्राइमरी स्टेज में इसमें बच्चों और बुजुर्गों को बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और भूख न लगना शामिल होता है। बता दें कि कर्नाटक के हेल्थ ऑफिसर्स का कहना है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और आमतौर पर सामान्य सर्दी, खांसी, घरघराहट, नाक बहना या फिर गले में खराश के कारण ही HMPV होता है। तो वहीं बच्चों और बुजुर्गों और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन लोगों में वायरस सीरियस रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। इसलिए लापरवाही ना बरतते हुए तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी के दिनों में पेरेंट्स को अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड के दिनों में ही जब रेस्पिरेटरी वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तभी HMPV के मामले भी बढ़ने लगते हैं। ये सबसे पहले लो इम्यूनिटी वाले लोगों पर हमला करता है। HMPV का कोई स्पेशल एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, केवल लक्षणों को मैनेज करके ही इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो तो वो ऑक्सीजन थेरेपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तरीके अपनाने से पहले आप डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें। और सिर्फ बच्चों की बात करें तो बच्चों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धुलवाएं। बच्चों को बीमार लोगों से दूर रखें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह या फिर नाक को ढक लें। बिना धोए हाथों से आंख, मुंह या फिर नाक को न छुएं। बच्चों को समझाएं कि दरवाजों के हैंडल और खिलौनों और टेबल जैसी सतहों को नियमित रूप से साफ रखें और इन चीजों को छूने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज जरूर करें। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल ना भेजें, उसका घर पर ही ध्यान रखें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।